हेलो भाभी शिक्षकों, नमस्कार। और बताइए क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो इस वजह से हो सकता हो कि थोड़ा सा आप लोग जो है इधर उधर कर रहे हों, लेकिन हाँ, कुछ ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि अब हम लोग के पास टाइम जो है बहुत कम बचे हुए हैं, क्योंकि आज 11 जनवरी हो गए हैं और 8 फरवरी को पेपर है। तो फ्रेंड, आज हम आपसे बात करेंगे कि सीटेट का हम मॉक टेस्ट देते हैं, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं। और ये बताने के बाद सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि सीटेट का 5वां मॉक टेस्ट जब हम दिए तो मेरे कितने नंबर आए। नंबर मेरे कम हुए या ज़्यादा हुए या बराबर रहे। तो फ्रेंड, सीटेट का जब 5वां मॉक टेस्ट हम दिए तो मेरे नंबर कम हो गए, 83 से और 77 पे आ गया। लेकिन बात ये थी कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा बीच में ख़राब हो गया था और हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। और घर की कुछ जिम्मेदारियां इतनी हैं कि तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, उस जिम्मेदारी को निभाना है। तो किसी तरीके से उस जिम्मेदारी को तो निभा ले रहे थे, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पढ़ाई तब किया जा सकता है जब दिल और दिमाग, शरीर सब साथ दे। लेकिन शरीर साथ ही नहीं दे रहा था, तो इस वजह से मेरा नंबर जो है वो कम हो गया था। और अब फिर से लग गए हैं और आज संडे है और आज फिर हमें टेस्ट देना है। और कैसा रहा, नंबर बढ़े घटे बराबर रहे, कैसे हुए क्या, इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड, चलिए हम आपको बताते हैं कि मॉक टेस्ट देने के बाद फिर हम क्या करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं वहाँ उसके आंसर को जाके पहले देखते हैं और नीचे जो सॉल्यूशन दिए हैं उसे देखते हैं। और अगर एक दो बार उसी समय रिवाइज करते हैं फ़ोन में ही। अगर समझ में आ गया तो चलो ठीक है, और अगर समझ में नहीं आया तो लगे हाथों तुरंत उसे हम नोट कर लेते हैं। और इसके बाद कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मेरे साथ होता है, हो सकता हो आप लोग के साथ भी ऐसा होता हो कि 4 ऑप्शन में जो है वो 2 तो चलिए किसी तरीके से कट हो जाता है, और ख़ासकर ऐसे ऑप्शन बनाए भी जाते हैं ज़्यादातर। तो 2 तो चलो कट हो जाता है, 2 में मतलब थोड़ा-सा शक होता है, हर एक क्वेश्चन में नहीं होता, लेकिन किसी-किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है। तो फिर लगता है ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, मतलब बड़ा कन्फ्यूजन सा बना रहता है। तो फिर दिमाग कहता है ना, एक काम करो, एक भी लगाओ देखा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो सही हो जाते हैं, इसके बाद फिर हम जाते हैं, पहले उसके आंसर को देखते हैं। सही हुआ तो चलिए ठीक है, और अगर गलत हुआ तो भी देखते हैं पहले कि उसका आंसर कौन सा सही है। और उसके नीचे जो सॉल्यूशन दिया होता है, अगर 1-2 बार पढ़ने से समझ में आया तो नहीं तो फिर वही काम करते हैं, लगे हाथ उसे नोट कर लेते हैं। और इसके बाद कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आ जाते हैं और हम, मेरे नोट्स में भी नहीं रहते, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो यूट्यूब पे करवाए जाते हैं उसमें भी नहीं रहते। अगर एक आध दो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ऐसे होते हैं कि अगर आ जाते हैं, उसके बारे में कुछ भी ना पता हो, तो लगे हाथों उसको क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन जो है उसे, उसके आंसर और उसके नीचे जो सोल्यूशन दिए होते हैं उसे भी हम तुरंत लगे हाथों उसे हम नोट कर लेते हैं। और इसके बाद फिर एक बार सरसरी निगाह से फिर देख लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी पॉइंट छूट जाए जो मतलब ऐसा हो इसमें दिया हो सॉल्यूशन में और हमें ना पता हो। अगर ऐसा कुछ पॉइंट मिल जाता है तो भी तुरंत लगे हाथों से नोट कर लेते हैं। और इसके बाद फिर जैसे नोट किए और उसके बाद रिवाइज करते हैं, और फिर थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, और इसके बाद फिर आते हैं और फिर इसके बाद पढ़ाई करते हैं। और आप लोगों की क्या हालत है, प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए ना। हमें आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है, लेकिन आप लोग तो कुछ बताते ही नहीं। बताया करिए ना, हो सकता हो ऐसा कुछ हो जो हमें ना पता हो, आप लोग के माध्यम से पता चल जाए और आप लोग को ना पता हो, और हो सकता हो ऐसी कोई बात हमसे आप लोग को पता चल जाए। क्योंकि बनाने वाले ने इंसान को बनाया है, लेकिन ना तो उसमें सारी अच्छाई भर के दिया है और ना ही उसमें सारी कमियाँ। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा ही है। तो फ्रेंड, बताइएगा ज़रूर आप लोगों की क्या हालत है, आप लोग क्या करते हैं टेस्ट देने के बाद, आप लोग का नंबर कितना आ रहा है। तो फ्रेंड, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।